वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज में है कि हम दोनों खुशी खुशी एक कमरे के अंदर गए, उसके बावजूद भी अगर लड़की मेरे ऊपर केस डाल लेती है कि इसने मेरे को झूठ बोल के सेक्स किया है, तो वो रेप माना जाएगा? सर वो अतुल सुभाष केस को आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इतना सीरियसली ले रही है। आई एम सॉरी टू से बट कि एक ही लड़की ने 7 लड़कों पे 7 बार शादी करके 7 लड़कों से एलिमनी ले रखी है, और वो उसके लिए एक एटीएम मशीन, मेन हैव बिकम एटीएम मशीन्स। पर आदमी के पास कोई राइट्स हैं भी? एक लड़की आपको सड़क पे बोलते कि इसने मुझे छुआ और मेरे साथ किया, अगर सीसीटीवी ना हो। सर अगर प्रॉमिस टू मैरिज जो एक्ट है, ये जो भी मुझे समझ में नहीं आता कि इसका अवेयरनेस की तो छोड़िए, पर अगर जैसे लड़की ने ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा? तो डिवोर्स को इंडस्ट्री बना दी है। जीडीपी देश की जीडीपी चलती है, ओपनली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर जैसे मुझे शक है कि बच्चा मेरा है ही नहीं, सर शक है तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ? कर सकते हैं। आदमी मेंटल क्रूएल्टी है तो डिवोर्स केस डाल सकता है, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकता। अच्छा, लड़की डाल सकती है, लेकिन आदमी का रेप नहीं हो सकता? इस देश में कोई कानून ही नहीं है। लोग हंसते हैं, आदमी का कैसे रेप हो सकता है? लड़की को कुछ प्रूव नहीं करना, उसने बस बोल दिया कि इसने मेरे को मैरिज प्रपोज करी थी। लड़की की स्टेटमेंट ही काफी है। तो मनीष सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द तरुण शर्मा शो। माय प्लेजर। और आज थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ना लगे कि दो आदमी लोग बैठ के औरतों के खिलाफ रैंट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग दोनों लॉजिकली बात करेंगे, दोनों का साइड देखेंगे, क्योंकि एक हिस्टोरिकल वो है, बैगेज है औरतों के ऊपर भी, कि काफ़ी उनके साथ भी उत्पीड़न और प्रताड़ना हुई है, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये लॉज भी आई थिंक तभी बने, और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि दो आदमी लोग बैठ के इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आदमियों को कैसे बचाया जाए उत्पीड़न से। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो सर मुझे पहले तो आप ये बता दीजिए कि कौन कौन से लॉज हैं जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए बनाए गए, लेकिन जिसका गलत यूज हो रहा है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 2005 में आया, 2006 में, और उसमें जो उसकी डेफिनेशन है वो आज के टाइम में बहुत वेग है। ओके। इमोशनल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस। ओके। तो उसमें सब कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसका रिवर्स करें तो आदमी के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नो लॉ फॉर मेन इफ दे आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब अगर लड़की बीवी पति की पिटाई कर रही है तो उसके खिलाफ कोई कुछ वो नहीं, कोई लॉ नहीं है। देयर इज नो एक्ट लाइक डोमेस्टिक इस एक्ट में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ओके। तो जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जो महिला ही हो सकती है, कंप्लेनेंट महिला ही हो सकती है। ये अजूम कर लिया गया है कि एज्यूम नहीं है, ये लिखा गया है एक्ट में। इट इज अ जेंडर बायस लॉ। आज के डेट में ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की जगह पीपल्स लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो। इसमें दोनों के बहुत सारी घटनाएं, जोमेटो वाला एक हुआ था, अभी एक लेडी ने अपने बच्चे को, 3 साल के बच्चे को मार दिया था गोवा में, वो भी एक वायलेंस था उसके ऊपर, वो है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आदमी पिटता है, कैब ड्राइवर है, पैसे नहीं देने उसमें भी पिटता है, बट उसके लिए देयर इज नो एक्ट। अब वो 323 धारा लगेगी, केस चलेगा। तो PWDV एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन क्यों है? इट शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमंस होना चाहिए, पीपल्स। हाँ, पीपल होना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी एवरीवेयर, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इक्वालिटी कहाँ जाती है? तो ये तो सीधा सीधा जेंडर बायस्ड है। सो इसमें ना, इन जो लॉज है ना, इसमें ये हो गया है कि इक्वालिटी सिर्फ वुमेन को दे दी गई है, पर उसके खिलाफ कुछ वो नहीं है, क्या एक वर्ड होगा उसके लिए, कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो, महिला के ऊपर बहुत सारी हैं, मैं इसको गलत, लेकिन जब आप मैटर ऑफ राइट पे आ जाते हो, हाँ, तो उसके पास मेंटेनेंस के लिए राइट है, कस्टडी के लिए राइट है, उसके लिए बच्चे के मेंटेनेंस के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए राइट है। ओके। आदमी के लिए कोई राइट नहीं है। कस्टडी डालेगा तो बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स शेयर्ड पेरेंटिंग को बोलते हैं, और
विजिटेशन ग्रांट करते हैं कि बच्चा मिले, फादर से मिले, नॉन कस्टोडियल फादर है तो कोर्ट रूम्स में चिल्ड्रन रूम बनाए गए हैं, बट नहीं लाती है। अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली का एक कड़कड़डूमा कोर्ट में सिर्फ ये बहाना लगा दिया गया कि ग्रैब 4 लग गया दिल्ली में, इसलिए मैं बच्चे को लेकर नहीं आ पाई। खुद भी तो आई होंगी। नहीं आई हो, विजिटेशन था फादर का, 2-2 घंटे का विजिटेशन मिला हुआ ऑल्टरनेट सैटरडे, लेकिन वो नहीं आया कि ग्रैब 4 लग गया, बच्चा नहीं आ सकता। अच्छा, आप बताइए कि ग्रैब 4 लग गया, स्कूल जा रहा है, सारे काम कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है, लेकिन फादर से नहीं मिलवाना। नॉन कंप्लायंस में इतने हजारों है, मेंटेनेंस राइट बन गया, लेकिन विजिटेशन भी तो राइट है ना, ये बायोलॉजिकल फादर का। ये भी तो नहीं, मेंटल क्रूरल्टी है सर। हमारे देश में आदमी के ऊपर मेंटल क्रूअल्टी IPC 498 है और बहुत सारी और चीजें, डीवीएट मेंटल क्रूअल्टी कर दी। तो एक ही चीज के लिए सेम पिटिशन में वो डीवीएट भी झेलेगा, सेम पिटिशन पे वो एक क्रिमिनल केस भी झेलेगा, ओके, और सेम केस में वो मेंटेनेंस भी देगा। और इसमें सर इस आदमी के लिए नहीं, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट। जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था तो उसकी अगर रीडिंग करेंगे लोग तो उसमें भी आएगा, इट वाज रिप्लेसमेंट टू IPC 498 है, ओके, जो ग्रॉसली मिसयूज्ड है। तो औरतें इसका मिसयूज कर रही हैं सर, कैसे, और मिसयूज कैसे कैसे करती हैं? अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ अतुल सुभाष का, बिल्कुल, तो उसमें उस आदमी ने सुसाइड करी, उसके ऊपर केसेस चल रहे थे, वो रहते थे बैंगलोर में, गर्ल वाज इन गुड़गांव राइट नाउ प्रेजेंटली, केस किया उसने जौनपुर में। तो हरासमेंट है ना, आदमी को बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब एक ही पिटीशन बनाई जाती है, उसमें 498 भी लगेगा, एक ही पिटीशन बनाई जाती है उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी लगेगा, उसके साथ वही पिटीशन से आप इक्वल स्टेटस मांगते हो, मेंटेनेंस मांगते हो, एक ही चीज से आप 3 चीजें आप क्यों नहीं क्लब कर देते सारे केसेस को? इट शुड बी अ सिंगल विंडो। बिल्कुल, एक ही CNR जनरेट हो, अगर उसने कहीं और केस किया है लड़की ने तो उसको वो एफिडेविट पे दे मैंने कौन कौन से केस कर रखे हैं, और दूसरी जुडिक्शन जहां वो अभी रह रही है या तो सारे केस वहां डाल ले, या वो जहां पहले रहती थी सारे केस वहां डाल ले। ओके, हस्बैंड वाइफ बैंगलोर रहते हैं, पेरेंट्स बिहार में रहते हैं, उसका भी नाम है, अब पेरेंट्स को भी आना है, बेल करानी है, उनको भी अर्जी लगानी पड़ेगी कि मेरा नाम हटा दो, मेरा कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं था, हरासमेंट है। तो सर ये मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोर्ट में कोई इसके अगेंस्ट प्रावधान नहीं है? एफिडेविट पे झूठ बोलने पे प्रावधान है, लेकिन कितना वहां तक आदमी पहुंच पाता है, वो ट्रायल में ही 6-8 साल लग जाते हैं। हमारे पास बहुत मेंबर्स हैं जिनके 10-10 साल से केस चल रहे हैं। सर थोड़ा सा अतुल सुभाष जो केस है जिसकी वजह से आई थिंक एक तरीके से वर्किंग फ्रॉम 2018-19, उससे पहले भी बहुत सारे मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन है। आज अतुल सुभाष के मैटर के बाद मीडिया ने एक आउटरीच, मीडिया में, सोशल मीडिया में आउटरीच है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो जैसे जो निर्भया केस हुआ था, करेक्ट, जैसे उसने एक लहर सी लाई थी कि नहीं यार ये लॉज को चेंज करना चाहिए, करेक्ट, अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद बहुत सारे रेप केसेस आए, लेकिन आज भी बहुत सारे रेप केसेस फॉल्स माने जाते हैं। अतुल सुभाष केस को आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इतना सीरियसली ले रही है। None of the politicians, none of the from any party you name it, एक आधे को छोड़ के किसी ने इस पे कमेंट नहीं किया, because everybody knows there is a gross misuse। पर आदमी के पास कोई राइट्स हैं भी? आप बताइए कि आज की डेट में अगर एक लड़की आपको सड़क पे बोलते कि इसने मुझे छुआ और मेरे साथ किया, अगर CCTV ना हो तो आप बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। आदमी बोल दे कि मुझे इसने मेट्रो में गलत छुआ, तो पिटाई भी होगी और लोग हंसेंगे भी और कोई केस भी नहीं लगेगा। एक केस आपको याद होगा, पिछले कुछ काफी साल हो गए उसको, एक दिल्ली का दरिंदा करके एक केस सरबजीत हुआ था, सरबजीत, उस लड़के का पूरी लाइफ खराब हो गई। ऐसे बहुत है, हजारों है। अभी एक बंदा इतने साल जेल में रहा है, उसको पता चला कि उसकी वाइफ किसी और, वो डेथ पेनल्टी झेल रहा है, कोई रेप केसेस झेल रहा है, और देख रहा है कि 13 साल 14 साल रेप केस में एक्विटल हो गया, तो उसकी लाइफ तो खत्म हो गई। ट्रायल फेस किया, लड़के ने ट्रायल फेस किया, आज की डेट में उस आदमी को कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। सर अगर प्रॉमिस टू मैरिज जो एक्ट है, ये जो भी मुझे समझ में नहीं आता कि इसका अवेयरनेस की तो छोड़िए, पर अगर जैसे लड़की ने ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा?
अब लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, किसी भी बात पे हो गया, कंसेंशुअल लिव इन में रह रहे थे, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि 3 साल से रह रहे थे, लड़की भी शादीशुदा थी, लड़का भी शादीशुदा था, तो देयर कैन नॉट बी अ प्रॉमिस टू मैरिज, शी वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट। हाँ, बट ये प्रूव कौन करेगा कि वो शी वाज अवेयर? वो तो हमें ही प्रूफ करना है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ तो आदमी के ऊपर ही है रेप केस में। लड़की को कुछ प्रूव नहीं करना, उसने बस बोल दिया कि इसने मेरे को मैरिज प्रपोज करी थी। लड़की की स्टेटमेंट ही काफी है। जो मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में वो अज्यूम कर लेंगे कि लड़की सही बोल रही है। एज्यूम नहीं कर लेंगे, वो But प्रिज्यूम्ड है, अच्छा, प्रिज्यूम्ड है। वो प्रिज्यूम्ड है। यू हैव रेप केस में बर्डन ऑफ प्रूफ रिलाइज ऑन द एक्यूज्ड। नहीं, और अगर वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर जैसे उसने लड़की ने तो जैसे ब्रेकअप हो गया, दोनों लिव इन में थे, ब्रेकअप हो गया, अब लड़का भी तो कह सकता है कि भाई इसने मेरे को बोला था कि मेरे साथ शादी करेगी, अब ब्रेकअप कर लिया इसने। तो आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, दूसरी शादी कर ली, he cannot आदमी say। का रेप नहीं हो सकता? इस देश में कोई कानून ही नहीं है, लोग हंसते हैं, आदमी का कैसे रेप हो सकता है। इनसे बचे कैसे इंसान? अब जैसे एक लड़की है, उसने आपके ऊपर लगा दिया कि भाई इसने मेरे को फॉल्सली मैरिज वो करी थी, कि मैं शादी करूंगा, मेरे साथ उसके बाद सेक्स किया और अब ये मेरे साथ पलट रहा है, जबकि लड़का ऐसा कुछ कर नहीं रहा, दोनों का कंसेंशुअल ब्रेकअप हो गया कि भाई अब नहीं चल सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई रिलेशनशिप लंबा चलता है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, लड़का कहता है मुझे नहीं करना आगे, और दोनों ने अपने मर्जी से एक जगह पर जाके। कानून के हिसाब से उस लड़के ने उसका यूज किया, लेकिन ऐसा तो यूज हुआ नहीं, बोथ वर इंटरेस्टेड। तो लड़का करे क्या? लड़का, आपने वो गांधी जी के 3 बंदर देखे हैं कि एक आंख में बंद, लड़कियों की तरफ देखना बंद कर दो, एक है कान बंद के फोन पे और उसपे कोई भी ऐसी बात ना करो जो रिकॉर्ड और कल को है, और तीसरा मुंह पे हाथ रख लो, मास्क पहन लो कि बात ही मत करो। बॉयकॉट मैरिज, बॉयकॉट। गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ ग्रॉस मिसयूज। आप नौकरी, सरकारी नौकरी में बॉस ने ट्रांसफर कर दिया, बॉस ने छुट्टी अप्रूव नहीं करी तो उस पर लग जाता है, उसके साथ SC/ST एक्ट लगा देते हैं। अगर महिला एक उसमें भी SC/ST एक्ट भी बहुत ग्रॉसली मिसयूज्ड है, उसमें भी बोल जाते हैं जाति सूचक शब्द बोले मेरे खिलाफ, ओके। और मुझे ऐसा कर दिया, जबकि 2 साल पहले की घटना है या 6 महीने पहले की घटना है, छुट्टी नहीं दी थी तो प्लानिंग करी गई, प्लॉटिंग करी गई और वो बना दिया गया मिसयूज। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि आपको अगर कंप्लेन करनी है तो हिंदुस्तान नहीं है, बाकी तो आप बाहर जाइए, इंटरनेशनल लॉ में आपको 3 महीने के अंदर बताना है, 1 महीने के अंदर बताना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल से मेरा रेप कर रहा था, तो यहाँ पे तो 10 साल पहले मेरा रेप किया था, ऐसा करता था, वैसा करता था, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम नहीं है तो आप सोचिए कि वो बोलते रहेगा कि मेरा तो तब से रेप हो रहा है। ऐसे ही मीटू में यही चला था, बिल्कुल, कि इसने मेरा 6 बार रेप किया। वो 6 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है। तो 6 साल से क्या पढ़ी लिखी महिला को कोई कानून नहीं पता? 100 नंबर पे कॉल करना है, पुलिस कंप्लेंट करनी है, रिटर्न कम्युनिकेशन करना है किसी अथॉरिटी के साथ, कुछ नहीं, बस आज लड़ाई हो गई तो एंड ऑफ फाइलिंग अ केस। नहीं सर, अगर मेरे पास चैट्स हैं कि भाई ये हम दोनों ना सेक्स जो था वो कंसेंशुअल था, मेरे पास जब हम लोग कहीं अगर रूम किसी होटल रूम में गए हैं, मेरे पास कि भाई आपने भी अपना आईडी आराम से खुद दिया है, और ऐसा नहीं है वहाँ पे CCTV कैमराज में है कि हम दोनों खुशी खुशी एक कमरे के अंदर गए, उसके बावजूद भी अगर लड़की मेरे ऊपर केस डाल देती है कि इसने मेरे को झूठ बोल के सेक्स किया है, तो वो रेप माना जाएगा? लॉज आर मिसयूज्ड, और कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है, जो लड़की ने बोल दिया वो मान लिया जाता है, और आदमी अब अपने आप को बचाएगा अपने। और अगर वो 1 साल बाद भी अगर वो ऐसा कोई केस डाला जा रहा है तो उसमें मेडिकल भी नहीं हो सकता? मेडिकल तो ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी फादर इन लॉ पे और ब्रदर इन लॉ पे लग जाता है, उसके साथ बहुत सारी जगह होता है मेरा अबॉर्शन करा दिया, गोली खिला दी, चूरन खिला दिया, और उसके बाद भी मेडिकल एविडेंस तो बहुत बात की चीज़ है, ट्रायल का मैटर है। पहले तो हरासमेंट शुरू हो गई ना, पुलिस हरासमेंट, देयर इज नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई। 100% रेप केसेस सर फॉल्स होते हैं जो कोर्ट्स में वो हो जाते हैं। 70% केसेस तो ऐसे हैं जो प्रिलिमिनरी उसमें भी स्टैंड नहीं करते, लेकिन FIR रजिस्टर हो जाती है। थोड़े दिन पहले एक किसी उसने बोला था, महिला आयोग के चेयरपर्सन ने, तो उन्होंने बोला कि क्या लड़कियां हनुमान चालीसा पढ़ने जाती हैं ओयो रूम में? बिल्कुल। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल। लोग बोल देते हैं नशीला पदार्थ खिला दिया, जो कॉमन एक जेनरिक टर्म है कि कुछ खिला के इंटॉक्सिकेट कर दिया, और आपको पता है आप आईडी
कार्ड दे रहे हो, आधार कार्ड रख रहे हैं, और उसके बाद भी ये हो रहा है, तो बहुत बुरा हाल है। तो डिवोर्स को इंडस्ट्री बना दी है। जीडीपी, जीडीपी देश की जीडीपी चलती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी सर वैसे डिवोर्स उसकी। सर आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, शादी का सीजन था, तो इतने हजारों करोड़ की शादी हुई। उसमें हजारों आप करोड़ का सोचिए, आदमी घर गाड़ी और शादी है जितना मर्जी लगा ले, और जितना लगाता है उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा लिखवाता है। ये आप डॉरी का बता रहे हो। हाँ, 40 लाख खर्च करे मेरे पिता ने, और ये करा। हाँ। कंडीशन ही नहीं है हमारे पास। ऐसे आरटीआई से निकाला है कि हमने, कि फादर इज नॉट इवन हैविंग अ आईटीआर ऑफ 5 लाख रुपीज, 40 एंड he is alleging that I have spent 1 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज इन द शादी। आर्य समाज मंदिर में शादी हुई है तब भी 498 है, जहाँ पे गुरुद्वारे में शादी होती है उसमें लिखा जाता है कोई दान दहेज नहीं है, उसके बाद भी कौन सुनता है। 498 एफआईआर तो होती है ना। बिल्कुल। अब वो बोलते शादी के बाद मांग लिया होगा। पर सर दहेज तो देना और लेना दोनों ही क्रिमिनल है ना। बिल्कुल, दोनों है, लेना भी और देना भी। लेकिन आदमी जो ले रहा है नहीं भी लिया तो भी कम से कम झेल रहा है वो। अच्छा, तो इससे अच्छा तो आदमी सोचता होगा ले ही लो। तो नहीं, ले ही लो तो ले ले, तब भी अगर रिलेशनशिप खराब हो गया तो उसके बाद तो उसको वो प्रूव करना ही है। लड़की प्रूव करे ना करे, पूरी सोसाइटी में तो उसको कर दिया, दहेज का केस डाल दिया, दहेज की इसकी बहू ने डाल दिया। पर लेकिन क्या ना, इन द कोर्ट ऑफ लॉ मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर जितना कल्प्रिट मैं हूँ दहेज लेने का, उतने ही कल्प्रिट आप लोग भी हो देने का। देखिए बिल्कुल है, डीपी एक्ट पूरा डिफाइंड है, लेकिन उस तरफ कोई जाता ही नहीं है। ओके। सारी चीजें लैक ऑफ एविडेंस पे खत्म हो जाती हैं। ना आप उस पर डिफेमेशन डाल सकते हो, ना आप उस पर कुछ कर सकते हो। अभी मैं एक कहीं पे मैंने आजकल तो कोर्ट रूम के वीडियोस हाँ, ऑनलाइन आने लगे तो उसमें मैं देख रहा था कि एक कोई लेडी थी, वो 3 पतियों से वो ले रही है मेंटेनेंस। अभी तो एक बहुत फेमस, थोड़े दिन पहले आप ही के सोशल मीडिया चैनल्स में देखा कि एक ही लड़की ने 7 लड़कों पे 7 बार शादी करके 7 लड़कों से एलिमनी ले रखी है, और वो उसके लिए एक एटीएम मशीन, मेन हैव बिकम एटीएम मशीन्स। और वो प्रावधान ऐसा, एक शादी करो, इससे बड़ा कोई स्टार्टअप ही नहीं है। शादी करिए, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप एक दिन की शादी करो तो भी 498 लग जाएगा, झेलते रहो, पैसे मिलेंगे, मेंटेनेंस मिलेगी। और 10 साल 20 साल की शादी है तो और ज्यादा ग्रेविटास बढ़ गया उसका, कि बच्चे हैं, इतना ये खर्चा है, इक्वल लाइफस्टाइल है, तो स्टार्टअप है। इससे बढ़िया कोई स्टार्टअप ही नहीं है इस देश में। कोई वो नहीं है उसके अंदर मेहनत। और अब हमारे देश में फैमिली स्ट्रक्चर, कुटुंब व्यवस्था, सेक्रेड ऑफ सैंक्शनरी ऑफ मैरिज था, लेकिन उसे सब खत्म कर दिया, इट्स टोटली कमर्शलाइज्ड। तीसरी शादी में भी नहीं, पिछली में तो 1 करोड़ मिला था, इस बार 2 करोड़ मिलना चाहिए। अच्छा, तो एलिमनी की बात कर रहे हो? बिल्कुल, 2 करोड़ रुपए एलिमनी, 5 करोड़ 10 करोड़ भी मांगते हैं। और किसी उसमें अलाउ होता है इतना? बट ट्रायल चलेगा, जब सिस्टम से आप थक जाते हो तो आप सेटलमेंट कर लेते हो, आप कहते हो चलो ठीक है यार 5 मांग रहे थे। कुछ फॉर्मूला नहीं होता सर इसका कि इतना % मिलेगा आपको? सिस्टम, फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें हैं, कोर्ट में लड़ने की चीजें हैं, लेकिन लोग उसमें पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, और वो कहते हैं हमें कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं है, चल ले लो 20 लाख 25 लाख ले लो। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि, और वही चीज बढ़ावा देती है लड़कियों को। ओके। आप शादी में गए, 6 महीने की शादी साल भर कंपैटिबल नहीं है, आपने सेटलमेंट कर ली कि चलो ठीक है 10 लाख दे देते, तो 6 महीने की शादी में 10 लाख मिल गया तो उससे बढ़िया उसको कोई नेक्स्ट शादी में और खराब हो जाता है। अगर लड़की, मैं कह रहा हूँ अगर लड़की भी कमाऊ है तो भी कोर्ट मेंटेनेंस देगा ही देगा? नहीं देगा। जो आप सही से कंटेस्ट करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमने ट्रेन किए पार्टी इन पर्सन के लिए, जो अपना केस खुद लड़ते हैं। अच्छा। मोर देन 100 मेंबर्स। अच्छा। न्याय प्रयास फाउंडेशन उनको ट्रेन करता है। उसमें हम 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला रखते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं है और आपकी भी वर्किंग है तो आप खुद लड़िए। आपका जुडिक्शन जो है, आपको, यू डोंट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप अपना केस खुद लड़िए, कंटेस्ट करिए। और बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे, मेंटेनेंस रिजेक्ट हुआ है, लैंडमार्क ऑर्डर है, झूठ बोला लड़की ने, ऑन ओथ झूठ बोला, उस पे
कोर्ट की फाइंडिंग निकली कि इसने झूठ बोला, Okay. एफिडेविट पे गलत इन्फॉर्मेशन दी, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे बहुत सारा कुछ कोर्ट में जजमेंट लिखा और फाइनली डिसमिस करी है। मेंटेनेंस होती है डिसमिस। सर एक एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपसे, दो लड़का लड़की मैरिड है, लड़की का बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लड़के को पता चल जाता है कि लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ तरुण जी, होता क्या है, हाँ। जब एक, क्योंकि दोनों वर्किंग है, दोनों एमएनसीज में नौकरी कर रहे हैं, अगर कहीं से कोई भी रिलेशनशिप पकड़ा जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स के पास जाते हैं, लड़की के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और लड़की को समझाया जाता है। अब उसके काउंटर ब्लास्ट में आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस केस आ जाता है और ये मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, इस वजह से मेरा इस वजह से तो उसको तो वो तो फिर ओवर शैडो हो जाता है आदमी के ऊपर, क्योंकि वो तो जब तक वो उसको कन्फ्रंट करा रहा है पेरेंट्स के सामने तो वो उस दिन तो हाँ हाँ ठीक है और गलती हो गई, माफी हो गई, और 2 दिन बाद पता चला कि हमारा अब IPC 498 भी लग गया, डोमेस्टिक वायलेंस केस भी आ गया, तो आपके खिलाफ 4 मुकदमे लिखवा दिए गए। अब आप उसके समन और अब महिला थाने में चक्कर काट रहे हैं, तो आप कितना मर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल लीजिए कि एडल्ट्री में मैंने पकड़ा, मैंने ये वीडियो दिखाया, वो कहेंगे जाइए तलाक ले लीजिए। आदमी के पास तो सिविल रेमेडी है, तलाक ले लो जाके, वो भी कितने दिनों में मिलेगा, कितने पैसे में मिलेगा। अच्छा, इन दैट केस ऑल्सो हमको आदमी को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, इवन इफ अगर हमारे पास प्रूफ भी है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सर प्रूफ तब आता है ना, प्रूफ तब आता है जब वो ट्रायल फेस होगा, 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल। लेकिन अगर वो कह देते लड़की तो अभी अलग रह रही है, तुमने मारा पीटा, अब वो नहीं कमा रही है क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ रहती थी, तुमने मारा पीटा, वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गई, तो अब वहां पे तो नौकरी नहीं कर रही, तो आप पहले इसको इंटरिम मेंटेनेंस दीजिए, गुजारा भत्ता दीजिए, आगे ट्रायल चलेगा। तो जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है, केपेबल है, पहले नौकरी कर रही थी तो अब क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो कोर्ट तो बहुत जगह पे बोलता है, बट वो आर्म ट्विस्टिंग होती है और चीजों का फायदा उठाया जाता है, वुमेन सेंट्रिक लॉज का फायदा उठाया जाता है। बट कोर्ट्स में है, अगर शी इज वर्किंग, शी इज वेल क्वालिफाइड, तो दैट इट इज टू बी रिजेक्टेड मेंटेनेंस। हमने बहुत ही है। हाँ, बहुत, हमारे पास बहुत बहुत मेंबर्स हैं, हमने कराया, लैंडमार्क है, मेंटेनेंस ग्रांट हुआ और बाद में कैंसिल कराया, कैंसिल भी नहीं, डिसमिस हो गया, और उसके बाद रिकवरी में भी कोर्ट ने अलाउ किया गया है, हाँ जी आपको पैसा जो आपने लिया है वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लड़कियों से पैसा वापस मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा तो है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना केस अच्छे से कंटेस्ट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं मैं एक केस डाल दूं कोई डिफेमेशन का या प्रेशर बनेगा तभी, तो कई जगह से उनको गाइडेंस मिलती है। हमारे पास जो मेंबर्स आते हैं हम उनको ये बोलते हैं पहले आपके ऊपर जो केसेस लगे हैं उसे स्ट्रांगली कंटेस्ट करो और वहां से निकल के आओ बाहर, तब केसेस के बारे में, क्योंकि मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में इतने सारे केसेस डल जाते हैं, आदमी बच्चे से नहीं मिल पाता, बच्चे को टूल बना दिया जाता है, बार्गेन टूल है वो, या तो सुभाष मैटर में भी यही था, और लोग सुसाइड कमिट करते हैं। सुसाइड की अगर आपने बात करी है तो अभी 2024-23 का तो कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है, आदमी के मन पे तो कोई डाटा ही नहीं है कि आदमी ने सिर्फ इसकी वजह से सुसाइड करी है। और मैं जो 8 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है, लेकिन कोई डाटा नहीं है कि ये मैरिटल डिस्प्यूट की वजह से कर रहा था या मेंटल हेल्थ की वजह से कर रहा था। आप डाटा कैसे निकालेंगे, एक आदमी ने सुसाइड कर ली, अतुल सुभाष ने सुसाइड करी क्योंकि वो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा था, अब इसका क्या डाटा है, कोई डाटा नहीं है। अब आप वो है कि मेरे को हरासमेंट हो रही थी, 2 साल में 120 तारीख लग गई, बैंगलोर टू जौनपुर उसकी तारीख लग रही है, तो वो भी तो हरासमेंट है। अब आप उसे क्या बोलेंगे कि जुडिशियल हरासमेंट की वजह से सुसाइड हुआ, ऐसा कोई डाटा ही नहीं है, तो देयर इज नो डाटा। ज्यादा बिगर प्रॉब्लम क्या है सर आदमी के लिए, मेंटल हरासमेंट या ये जो फिजिकल हरासमेंट हो रही है कि मुझे इधर आना पड़ रहा है, इधर जाना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ा जो हरासमेंट है वो ये है कि ही इन अ सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टेड कि ये डिवोर्सी है, ये सबसे बड़ा हरासमेंट है। अच्छा, और उसको बचाने के लिए बहुत सारे नहीं ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी हम रोज सौयों केस देखते हैं और आदमी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलता है कि शायद इसी की गलती होगी।
जो स्टिग्मा है, अच्छा, ये पता नहीं चेंज हो गया वो तो पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसे होता था कि जो लड़की अगर डिवोर्सडी है तो उसकी तो लाइफ खत्म है, लड़का फिर भी दूसरी शादी कर लेगा, ऐसा वो कुछ होता लड़कियां भी तो करती हैं। था। अब करने लग गई हैं। नहीं, पहले भी करती थी। ऐसा क्या है, ये है कि पहले लड़कियां, ऐसे बहुत सारे हैं। पहले शायद ऐसा होता था कि फर्स्ट मैरिज नहीं चली किसी भी रीजन से, तो सेकंड मैरिज में और एफर्ट लगाया जाता था। अब अगर दोनों सेकंड मैरिज में है तो हमारे पास तो बहुत लोग हैं जो पहली शादी शायद 3 साल चली और दूसरी शादी 5 महीने चली। सर अगर एक बात बताइए, जैसे अभी आप बोल रहे हो बच्चे का जो आपने केस बताया था कि बच्चे को एक ऐसा टूल बना लिया जाता है, अगर जैसे मुझे शक है कि बच्चा मेरा है ही नहीं, सर शक है तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ? ये कर सकते हैं, करने के लिए भी ट्रायल, फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कोर्ट अलाउ करेगा डीएनए टेस्ट, नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा कुछ, ऐसा कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अलाउ करे या ना कोर्ट करे? में जब आप लिटिगेशन कोर्ट में लड़ रहे हैं तो कोर्ट में ही है ना। मैंने बताया भी आपको कि माता पिता अडल्टरस वुमन को लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर केसेस डाल देते हैं। अगर शायद बहुत सारे परिवार ऐसे भी होंगे जो अपनी बेटी को गलत बोल के उससे माफी मंगवा के आगे रिश्ता जुड़वाते हैं और शायद वो अच्छा भी चले। चीजें, महिलाएं कोई ऐसी भी होंगी जो सुधर जाए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा जाता है कि वो आपने उसकी कोई गलती या कोई भी चीज पकड़ ली तो आपको काउंटर ब्लास्ट में 4 केसेस आएंगे, 5 केसेस आएंगे। तो जस्ट टू स्टॉप हर, मतलब कि मेरी गलती सामने, अब मेरी गलती सामने आ रही है, अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए 4 केस डालेगी। तो ये जो केसेस डलते हैं इसमें लड़की को कुछ प्रूव नहीं करना? नहीं, सब कुछ लड़की को प्रूफ करना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जिसने केस डाला उसी को प्रूफ करना है। अच्छा, बट लार्जर पर्सपेक्टिव ये बना है, लोग अगर आप ढंग से कंटेस्ट करेंगे, हम जो अपने मेंबर्स हैं उनको बताते हैं कि आपको लोग वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट लेके पहले ही दिन पहुंच जाते हैं, अरे सर ये देखो मेरे पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। बट लोग उस पे जाते नहीं है कि वो स्टेज आने में 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही मेंटेनेंस डिनाई करा लेते हो या एक मिनिमम मेंटेनेंस जो होनी चाहिए वो है, या बच्चे का एक्सेस आपको मिलना शुरू होता है, तो आधे केसेस तो वहीं खत्म हो जाते हैं। 70%, 80% केसेस डोंट रीच द ट्रायल एट ऑल, सेटलमेंट हो जाती है। जो पहले थक गया वो हार गया। प्रूफ करने की बारी तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो जिसने केस डाला है उसी के ऊपर होता है। तो ये जो आप बता रहे थे कि 3-3, 4-4 एलिमनी लेके बैठी हुई हैं लड़कियां, तो जजेस इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं देखते? देखते हैं तो कई जगह पे तो ये बोला जाता है आप क्या कर रहे थे, आपने क्या बैकग्राउंड चेक किया? उसमें भी आदमी की गलती है। हाँ, बोले ना आपने पहले क्यों नहीं, आप क्यों चेक किया कि 5वीं शादी है इसकी? पहले क्या कर लेते हैं जब आदमी उस पर, और बहुत सारे ऐसा होता भी है जो शायद बैकग्राउंड चेक नहीं करते और झूठ बोला जाता है और छुपाया जाता है, तो हो सकता है उसमें। और बट ठीक है, एक ट्रेंड तो दिख रहा है सामने। केसेस भी होते हैं, फॉल्स रेप केस भी। एक लड़की ने 7-8 जगह पे, अलग अलग जगह पे एफआईआर करा रखी है, अलग अलग बंदों पे रेप एफआईआर करा रखी है। एक ही लड़की ने बहुत सारे केसेस हैं सोशल मीडिया में। एक ही लड़की ने 7-8 लोगों पे अलग अलग जगह में एफआईआर कर रखी है, अलग अलग बंदों पे कर रखी है। वो हैबिचुअल है, यही काम करते हैं। वो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है, प्लानिंग है, एंड रैकेट है। आप सोचिए, फंसाया जाए आदमी को। आप सोचिए, रेप एक आदमी, पहली बात हस्बैंड वाइफ हो चाहे कोई भी हो। मैरिटल रेप होता है सर वैसे, कोर्ट मानता है उसको? नहीं, मैरिटल रेप इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड येट। मैरिटल रेप का एक पीआईएल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। अच्छा, न्याय प्रयास फाउंडेशन जो लीगल एक्टिविज्म जो हम लोग करते हैं, तो उसमें वी आर ऑफिशियल इंटरवीनर्स। अच्छा, यस, अभी इट्स पेंडिंग। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक हमने वो किया था, मैराथन में इवेंट किया था दिल्ली में। उसमें लिखा था कि मतलब एक आज रात को आप अगर मैरिटल रेप कानून आ गया तो आज आपकी रात में कंसेंशुअल इंटरकोर्स हुआ और सुबह लड़ाई हो गई तो तुमने कह दिया, उसने बोला ये तो रेप किया, तो फिर सारे मतलब हर घर में एक रेपिस्ट होगा। तो इसलिए मैरिटल रेप नहीं है अभी। देयर इज अ स्ट्रांग लॉबी who wants marital rape to come in force। सर जैसे एक बात बताइए, जैसे ये वुमेन राइट एसोसिएशंस होती हैं, वुमेन राइट कमीशन भी है, आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर बॉडी है जो कि सिर्फ यही काम करती है। आदमियों के लिए कुछ है ऐसा? आदमियों के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नो मेंस कमीशन। उनको लगता है आदमी के लिए जरूरत ही नहीं है।
मतलब आदमी को और आदमियों के लिए देखिए, आप मेंस कमीशन बना देंगे, बहुत सारे लोग हैं हल्ला करते हैं मेंस कमीशन बनाइए। आप सोचिए, मेंस कमीशन बना के आप चेयरमैन चेयरपर्सन भी वो लोग बना दोगे जो दोज हु आर वर्किंग ओनली एंड ओनली वुमेन सेंट्रिक लॉज बनाने में, या वुमेन वोट बैंक के लिए उन्हीं को बिठा दोगे चेयरमैन बना के, तो आप क्या कर लोगे आदमी के लिए? तो फर्स्ट सोसाइटी हैज टू एक्सेप्ट के आदमी भी सफर करता है, और लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाइए, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखिए कि टाइम बाउंड मैनर में केसेस खत्म होने चाहिए। जो झूठ बोल रहा है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिसने कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया, झूठ बोला, उस पर प्रावधान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी है? तो सर पहले क्यों नहीं होता था ये लॉज? तो पहले भी होंगे, पहले इतना ज्यादा क्यों नहीं होता था? क्या इसके पीछे रीजन क्या है कि अब ये क्या मेंटालिटी चेंज हो गई है, या लड़कियां एम्पावर्ड हो गई हैं, फेमिनिज्म थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्या चक्कर है? इतनी फंडिंग है, इतने, आप बताइए, फंडिंग, फॉरेन फंडिंग है, फेमिनिस्ट लॉबी को इतनी फंडिंग है। आप बताइए मुझे, मैं ओपनली आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझे बता दीजिए कौन सा सीएसआर फंडिंग मेंस राइट के लिए जाती है? सारी वुमेन राइट के लिए जाती है। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो है ही है। मेंस के लिए, मेंस राइट के लिए फंडिंग जैसी कोई चीज होती भी नहीं होती हमारे पास। जब हम फिजिकल मीटिंग्स करते हैं या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, तो कभी 1300 रुपये डोनेशन आती है, कभी 2500 आती है, कभी 4000 आती है। हमारे पास पैसे नहीं होते और कोई भी काम करने के, लेकिन बाकी देखिए आप हर जगह पे लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास पीआईएल डालने के लिए भी बहुत पैसे हैं। वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर्स फ्री में काम करने के लिए रेडी होते हैं। आपको नहीं पता फ्री में कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके पास पैसा है, वो एक छोटी से छोटी चीज के लिए धरने पे भी बैठ जाते हैं, और इतनी फंडिंग है उन पे, तभी वो करते हैं। एनजीओ नेक्सस टाइप बन गया, फॉरेन फंडिंग है, पूरा फेमिनिस्ट लॉबी है। वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लाया जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप्स बाहर से आए हैं, अब उसमें मिसयूज स्टार्ट हो गया, रेप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बहुत सारी चीजें। तो अल्टीमेटली तो सोसाइटी में शादी खत्म हो रही है ना। बिल्कुल। तो आदमी डर गया है थोड़ा सा शादी करने में। डरना चाहिए, मत करो शादी। एक डेकेड सोसाइटी खत्म हो जाएगी सर। तो सर 150 करोड़ की जनता है हमारे पास, काफी साल लगेंगे। क्या जरूरत है? आप हाईएस्ट पॉपुलेशन में हो, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, मत करो शादी 10 साल, आपको समझ आ जाएगा। पहले वुमेन रेट ज्यादा होता था, बर्थ रेट आज आदमी का है। और मत करो शादी, करोड़ों रुपए शादियों में लगता है, इतनी बड़ी वो है, और बिजनेस है जो भी है, लेकिन आप समझिए कि उससे ज्यादा बड़ा तो डिवोर्स लिटिगेशन में आपको हरासमेंट है। बिल्कुल। तो सर इसके लिए जैसे फिरंगी देशों में होता है, वो पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखवा लेते हैं शादी के। मैं फिर कह रहा हूँ ना सर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रीनप, नो फॉल्ट डिवोर्स सब ले आओगे, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं वो ही जब सोच रहे हैं हर कानून को वोट बैंक समझ के, तो वो कुछ भी लॉ ले आएंगे, तो वो दैट विल फेवर आईआरबीएम और बहुत सारे जो नो फॉल्ट डिवोर्स या आप लाएंगे, तो आप उसमें भी एलुमनी। आप सोचिए, ड्यूरेशनल मेंटेनेंस होनी चाहिए। 5 दिन की शादी, 5 साल की शादी और 25 साल की शादी, तीनों में मेंटेनेंस का भी क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, उनकी एलुमनी का क्राइटेरिया भी फिक्स होना चाहिए। आपने 5 महीने रहे, शादी करी, जिंदगी भर हो गया, अब आप सैलरी फिक्स कर दी जिंदगी भर। अब आप एलुमनी ले लोगे। आपके पास, हमारे देश का कानून ऐसा है, डिवोर्स हो जाए, आप लड़के ने डिवोर्स ले लिया, कंटेस्टेड डिवोर्स जीत गया, लेकिन दूसरी जगह 125 मेंटेनेंस, सीआरपीसी 125 या 144 बीएनएस जो चल रहा, बीएनएसएस, उसमें शादी के बाद जब तक लड़की की डेथ नहीं होती है, दूसरी शादी नहीं करती, तब तक मेंटेनेंस देना है। आपको क्रुएल्टी प्रूव कर दी आपने, सब, आपको डिवोर्स मिल गया, लेकिन अगर उसको दूसरे प्रावधान में मेंटेनेंस मिली हुई है, तो वो भी तो आपके लिए हरासमेंट है। आपने प्रूव कर दिया, डिवोर्स तो मिल गया आपको। बिल्कुल। लेकिन दूसरे कानून में लिखा, या तो लड़की जब तक वो डेथ नहीं होती और या वो दूसरी शादी नहीं करती, तब तक वो मेंटेनेंस देते रहिए। तो आपने तो, आप तो इंश्योरेंस स्टार्टअप है। आप बताइए कि आपने एक पॉलिसी ले ली, और उसके बाद उसका एश्योर्ड
रिटर्न हर महीने आपके पास आता जा रहा है, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी होती है, तो जब तक वो 99 साल है तो यहाँ जब तक जिंदा है तब तक, या जब तक शादी करे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मेंटेनेंस ले रखी है और शादी भी कर ली है, लेकिन कोर्ट की नजर तो भी मेंटेनेंस चल रही है। मेंटेनेंस, शादी कर ली, नहीं बताया, नहीं पकड़ पाया, क्या करा, तो देनी पड़ रही है ना। अच्छा, अब जैसे मुझे इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस सामने आता है सर। अगर जैसे लड़की का डिवोर्स हो गया, उसको मेंटेनेंस मिल रही है, अब वो किसी और के साथ लिव इन में रह रही है। अभी लिव इन के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आई थिंक गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं कि भाई लड़की को शादीशुदा वाला ही दर्जा दिया जाएगा। नहीं, वो कोर्ट ने बोला है, आप लिव इन में रह रहे थे तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपके ऊपर भी लागू होता है। अच्छा, मतलब उस आपकी पिटाई हो जाएगी तो आप सेम उसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस के सारे प्रावधान यूज कर लेंगे, वेदर यू आर मैरिड और नॉट लीगली वेडेड वाइफ और यू आर स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप। तो उसमें तो कुछ मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती। नहीं लेगी ना, लिव इन में भी मेंटेनेंस है। डीबी एक्ट तो इंटरम मेंटेनेंस उसमें भी है, उसमें भी तो। और वहां तो मेरा कुछ वो ही नहीं है ना, लीगल बाउंड्री। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अवेलेबल है रेमेडी। वो उसकी बीवी नहीं थी, हाँ, लेकिन कोर्ट कंसिडर करता है कि उसके साथ आप दोनों लिव इन में रह रहे थे, तो लिव भी इन में रहने से जिम्मेदारी मेरी है। आज उसने मार पिटाई करी तो अब वो प्रूव करेगा, नहीं करी तब तक उसको मेंटेनेंस या जो भी है एलुमिनी नहीं मिलेगी। हाँ, एटलीस्ट चला है तो ठीक। नहीं, क्योंकि वो नहीं है, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस है तो एंट्री मेंटेनेंस देनी पड़ रही है उसे। दोनों साथ रह रहे थे, आज लड़ाई किसी और बात पे हुई, दोनों अलग हो गए, तो करीब डोमेस्टिक वायलेंस किया इसने, तो कानून तो लिव इन में मतलब चाहे वो लड़की काम कर रही है, कुछ कर रही है, उसको मेंटेन काम करने पे, क्योंकि मोस्टली लिव इन में जो लोग रह रहे होते हैं वो दोनों अपनी अपनी कानून बहुत स्पष्ट है, जो भी डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, दोनों पार्टीज को अपना कभी कभी लड़के को मेंटेनेंस मिलती है सर। प्रावधान है, मिली है। अच्छा, ऐसा होता है मिली है कि लड़की ज्यादा कमा रही है, लड़का कम कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। जब लड़की कम कमाती है तो उसे इक्वल स्टेटस देने के लिए, यहाँ भी बायसनेस है, वहां पे उसको मेंटेनेंस अवार्ड कर दी जाती है, या राइट टू रेजिडेंस के नाम पे पैसे के रहने के लिए छत देनी है तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन आदमी कम कमा रहा होता है तो बोल दिया जाता है एबल बॉडीड है, या आदमी नहीं कमा रहा है तो एबल बॉडीड है, काम कर सकता है, इसलिए मेंटेनेंस नहीं दी जाती। और एक प्रावधान है जो जेंडर न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड HMA 24, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24, जो जेंडर न्यूट्रल है, दोनों उसमें स्पाउस वर्ड यूज किया है, बाकी सब जगह वुमेन बोला जाता है। अच्छा, ठीक है ना, वहां पे वुमेन ही कंप्लेनेंट हो सकती है, वुमेन ही मांग सकती है। तो HMA 24 ऐसा नहीं है, जजमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, पैसा दिया है लड़के को। ऐसे हमारे पास भी एक मेंबर है, वो अच्छा, कोई लकी आदमी ऐसा है। लकी नहीं सर, वो सर्कमस्टांसेस है, डिसेबल्ड है, ओके। तो उस केस में। लेकिन अगर मैं चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो मेरा कोई चांस नहीं है मेंटेनेंस मिलने का। नो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकती या ऐसा कुछ, और उसमें लड़की काम कर रही है। यहाँ भी बायसनेस है, आदमी को कंसिडर कर लिया जाता है कि मिनिमम वेजेस तो होगी इसकी, ये बता नहीं रहा, लेकिन लड़की के मामले में बोला जाता है कि मिनिमम वेजेस नहीं जी, ये तो हाउस वाइफ है, इसने कभी काम नहीं किया, तो इसलिए इसको हाउस हस्बैंड जैसी कोई चीज नहीं मानता को। हस्बैंड ही खत्म हो गया था, हाउस हस्बैंड और तो छोड़िए, हाउस हस्बैंड भी क्या है। तो सर मुझे एक बात बताइए, जो मेन अभी रीजन है डिवोर्सेस का, वो क्या निकल के आ रहा है? आप तो इतने सारे केसेस रोजाना उस पे देखते होंगे, किस वजह से लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्या चेंज आ गया है? देखिए, साथ पहले भी नहीं रह पाते थे, कंपैटिबिलिटी किसी की नहीं है तो वो अलग हो जाते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैटर ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर अब ज्यादा दिखने लगा। अब्यूज ऑफ लॉ, पेरेंट्स ने बोल दिया तू आजा घर पे, हम देख लेंगे। फिर उसके बाद लड़की कमाती है, नौकरी कर रही है, बच्चे के नाम पे मेंटेनेंस, राइट टू रेजिडेंस के नाम पे मेंटेनेंस। राइट टू रेजिडेंस ये क्या होता है सर? एक लड़के की ड्यूटी है कि उसको एक ऐसा घर भी लेकर दिलाए। अगर आप 2 BHK में रहते थे तो आप 2 BHK, अभी एक बॉम्बे का बहुत फेमस हुआ था, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, कुत्ते की मेंटेनेंस लगी है, 2 कुत्ते की मेंटेनेंस। यस, के हस्बैंड उस घर से निकला था, 2 कुत्ते थे। हाँ। और अब वो क्योंकि शादी से पहले भी कुत्ते थे, हाँ। और शादी के टाइम में भी थे, और उसके बाद अब उसको मेंटेन करना पड़ रहा है लड़की को, तो वो 2 कुत्ते जो है उनका मेंटेनेंस कुत्ते से भी। हमारे पास एक मेंबर है, उनकी वाइफ ने
अपने एक्सपेंसेस में जो एफिडेविट दिया है उसने उन्होंने बोला कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स और 4,000 मुझे उनको टेक केयर करने के लिए भी चाहिए। तो जब कोर्ट में हमने रखा तो बहुत हंसे सारे लोग, और ठीक है वो खुद वर्किंग थी तो रिजेक्ट हुआ, लेकिन आप सोचिए किस लेवल तक बहुत वायरल हुआ था। हाँ, हमारा ही मेंबर था खुद मतलब की- सोशल सर्विस करने के लिए कि आपको हस्बैंड से ऐसे मेंटेनेंस, तो बहुत सारे, मैं चैरिटी करती हूँ, ऐसे तो बहुत जजमेंट्स है। चैरिटी करने के लिए हस्बैंड से चैरिटी पैसे करने चाहिए। के लिए भी पैसे चाहिए, वो अपने एक्सपेंसेस में दिखाते हैं मैं 2,000 रुपए चैरिटी करती हूँ, तो जब वो खर्चा पूछा जाता है आपसे एफिडेविट में कि आप कितना खर्चा है तो आप बताते हो 60,000, जब उसका डिस्क्रिप्शन मांग लिया जाता है, मारा जाता है। मांगा तो बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर आप अच्छे से कंटेस्ट कर रहे हो तो आप उनसे पूछेंगे, जो हम सिखाते हैं अपने मेंबर्स को कि आप पूछिए ना बाइफरकेशन। तो बाइफरकेशन में ऐसा भी है चैरिटी के 2,021 चाहिए, और कोर्ट की जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट है कि चैरिटी के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी सब्सिस्टेंस, आपकी मतलब गुजारे के लिए पैसा, गुजारे के लिए पैसा है, गुजारा भत्ता बोला जाता है इसको। गुजारा भत्ता बोला जाता है, गुजारा भत्ता इज मेंटेनेंस। मैं अभी एक वो कहीं मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कोई एक लेडी थी, कर्नाटका का केस था शायद, 6 लाख कुछ रुपए उनको मंथली मेंटेनेंस चाहिए था। मांगने में कोई, दिस इज द प्रॉब्लम ना, आप 6,13,000 रुपए मांग रहे हो मंथली तो उन मेंटेनेंस। सोचती हूँ कि 6 लाख डालती हूँ, कम से कम 2-2.5 लाख तो मिलेगा, ऐसा कुछ मेंटेलिटी होती है लोगों की। मेंटालिटी तो है ही है। अब 5 करोड़ बोलोगे तो शायद 25 लाख 20 लाख मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे मेंबर थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, काफी लेट ज्वाइन किया, वो एग्री कर चुके थे 20 लाख 25 लाख के लिए, ओके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग अच्छे से कंटेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो शायद जीरो थोड़ा सा भी किया है। वो मिलता है, आदमी को दिखता है कि मैं support मिलता अकेला, है। सपोर्ट सिस्टम। हमारा मेजर काम जो न्याय प्रयास फाउंडेशन करती है वो यही करती है कि आदमी को मेंटल सपोर्ट जरूरी। उसे कोई सुनने वाला, जब आप उसको सुनोगे, हमारे पास रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो पहले एक टाइम पे जब हमारे पास आए थे तो वो रो रहे थे, ओके, आज वो सपोर्ट करते हैं। हमारे पास 150 से 200 लोग हैं जो अब लॉ ग्रेजुएट है, तो उन्होंने भी देखा कि यार लॉ कर लेते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़े, चाहे एडवोकेसी करेंगे नहीं करेंगे, लिटिगेशन में आएंगे नहीं आएंगे, दे आर वेल सेटल्ड इन देयर ओन रिस्पेक्ट ऑन फील्ड्स। तो बट ठीक है, लॉ कर लिया उन्होंने, रिटायरमेंट प्लान कर लिया, ओके, बट उनको साथ साथ ये भी पता लगा कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं जो उन्हें पता ही नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे कैसे प्रावधान में आदमी को अंदर किया जा सकता है। हरासमेंट हो सकता है, तो अब उनको पता है, एटलीस्ट दे आर वेल इक्विप्ड, उन्हें पता है कि क्या है उनकी राइट्स, उनके ड्यूटीज, जो एलिमेंट्री लेवल पे होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया, तो होना चाहिए। सो मैंने कुछ केसेस ऐसे भी सुने रेप केसेस के बारे में, कि लड़की ने रेप केस लगा दिया, बंदा अंदर है 3-4 साल से, केस चल रहा बहुत है, केस हैं, ठीक है, और उसके बाद लड़की कहती है नहीं मैंने किसी के गुस्से प्रेशर में किया था, किसी के प्रेशर में किया था, गुस्से पे इसके ऊपर रेप लगा दिया। तो तो उसके नौकरी काम धंधा, विष्णु तिवारी एक बहुत फेमस केस था अभी यूपी में, कितने साल वो अंदर रह के आया, जवानी में गया, बुढ़ापे में बाहर आया, 20 साल रह के आया। 20 साल यस, रेप के लिए 20 साल। विष्णु तिवारी, सर्च विष्णु तिवारी, आपको मिल जाएगा, भाई तो मीडिया रिपोर्ट है, सब कुछ ये है। केस चलता रहा 20 साल तक, इस वजह से वो अंदर रहा, हाँ, वो कब गया, कोई सुनवाई नहीं उसकी, एक्विटल हुआ वो। तो 20 साल बाद। अब आप सोचिए ना, सिस्टम हमारा प्रोसेस जो है वही पनिशमेंट बन गया, और वो एक्विटल निकला। अब आपको क्या लगता है उसे कोई नौकरी दे देगा, उसकी नौकरी कर पाएगा? बहुत लोगों ने बोला इसको डैमेजेस का सूट डालना चाहिए, वो फिर उसमें कितने साल लग जाएंगे, फिर 20 साल उसमें लग जाएंगे। तो वही बात है ना, तो सिस्टम वही पनिशमेंट है, तो वी शुड वर्क फॉर इट। गवर्नमेंट, जुडिशरी, एटलीस्ट जुडिशरी इज डूइंग समथिंग, पेंडेंसी ऑफ केसेस में रेड फ्लैग लगा रहे हैं, गवर्नमेंट इज बीच बहुत, वो तो कह रहे हैं डालो केस, गुजारा भत्ता मिलेगा, हम भी देंगे 2100 और पति भी देगा, पति देगा। तो सर मुझे कुछ लीगल रेमेडीज आप बता दो बिफोर वी एंड, कि आदमी के ऊपर अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है, जैसे पुलिस आ गई आपके घर, अब तो मेरे क्या राइट्स हैं, हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि भाई मैं मना कर सकता हूँ इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, या कोई भी मुझे कोर्ट पुलिस से फोन आ जाता है भाई तेरे खिलाफ रिपोर्ट आई है तू आ जा, बिना नोटिस के कोई थाने में मत जाइए, ओके, जब तक ये लीगल ड्यूटी है, जब तक लीगल नोटिस ना आए आपके पास, आपके पास लीगली कोई नोटिस ना आए, ऑफिशियल नोटिस ना आए, उसके बाद आरटीआई डालिए। ओके,
RTI डाल के पता करिए क्या कंप्लेंट है, उसके बाद जाइए सुनिए। देयर इज नो प्रोविजन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट है 2014-15 में, उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट डाइल्यूटेड। ओके तो जो लोग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आपके व्यूअर्स या जो भी देख रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई जेल नहीं है। खर्चा दे दोगे, डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ हो जाता है तो पैसा दे दोगे, उसमें कंपनसेशन का प्रावधान है। अगर आप वो कंपनसेशन नहीं देते तो फिर सैलरी अटैच होगी या जेल जाओगे या आपका एसेट्स अटैच होंगे, तब आप जेल जाओगे। ओके ऐसे ही CRPC 125 जो मेंटेनेंस है, उसमें भी जेल जाने का प्रावधान तभी है जब आप पैसे नहीं दे रहे। ओके सर, अगर मेरी जॉब ही चली गई और मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, वैसे कोविड में कितने लोगों की जॉब चली गई होगी? कि उसके लिए है, उसके लिए कुछ रेमेडी है, रेमेडीज हैं? सर्कमस्टांसेस डालिए, कोर्ट को बताइए मेरी नौकरी चली गई, लेकिन फिर भी कोर्ट्स कहते हैं कि आप नौकरी करिए, खाली मत बैठिए। तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ कि नौकरी मिल जाए मुझे। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, इनकी वाइफ ने केस स्टार्ट होने से पहले अपने हस्बैंड के एम्प्लॉयर को बहुत सारे मेल्स लिख दिए, जिसकी वजह से ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। कोई लीगल कंप्लेंट नहीं करी थी, ओके कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करी थी, कोई केस नहीं डाला था, उन्होंने ऑफिस कर दिया। तो आजकल वो भी प्रॉब्लम हो गई ना सर, कॉर्पोरेट लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया हमारे नाम पे कुछ ना है या हमारे कंपनी का नाम कहीं अटैच हो जाए। ज्यादा तो MNCs और IT में ही ये सारे केसेस है। दोनों हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग वेल और ईगो क्लैश है, और बाद में मेंटेनेंस और उसकी लड़ाई है एलुमनी की। लेकिन IT इज फ्लडेड एवरीवेयर। अब तो पहले दिल्ली में पहले लोग बोलते थे कि गरीब घर की लड़की लाओ या गांव की लड़की लाओ, अब आप चल देखिए, आई एम शॉक्ड। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई जस्टिस ऑन व्हील्स। गांव गांव छोटे छोटे कस्बों में एक एक दिन की फैमिली कोर्ट्स बैठ रहे हैं। ओके ऑन व्हील्स वहाँ पे केस रजिस्टर हो रहे हैं, लीगल एड प्रोवाइड किया जा रहा है। पर सिर्फ लड़कियों के लिए हो रहा है? सिर्फ लड़कियों के लिए। आदमी के लिए कानून है तो क्या लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। और एक लड़की, अगर आप बायसनेस देखना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो ये है, एक लड़की 1 करोड़ रुपए कमाती है तो भी उसे फ्री में वकील साहब मिल जाएंगे। तो आदमी को नहीं मिलेगा? आदमी को एफिडेविट पे देना है कि मैं किसी का 4 लाख है साल का, किसी का 3 लाख है, किसी का 5 लाख है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है उसमें आदमी के लिए बाउंडिंग है। पर ऐसा तो कुछ होता था ना सर, हम फिल्मों में देखते थे कि सरकारी वकील सबको फ्री में मिलता है। सरकारी वकील मिलता है, लड़कियों के लिए कोई बार नहीं है, महिलाओं के लिए कोई बार नहीं है, वो कितना भी कमाती हो। अच्छा, वो सरकारी वकील ले सकती है। अच्छा, अनटिल अनलेस हम कमा नहीं रहे तभी हमें सरकारी वकील मिलेगा, अगर हम नहीं कमा। आदमी के लिए, आदमी के लिए, आदमी के लिए, औरत के लिए नहीं है। औरत 1 करोड़ के पैकेज में तो भी सरकारी वकील मिल जाएगा। अच्छा, और आदमी के 4-5 लाख मैक्सिमम लिमिट इतनी है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको सरकारी वकील नहीं मिलेगा। मतलब वहां भी बायसनेस है। वहां ये तो बहुत बड़ी बायसनेस है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल सर है। और क्या क्या हम लोग, मुझे वो चीज जाननी है जो हम लोग वैसे बाय लॉ नहीं जान सकते, कि मुझे क्या क्या सेफ्टी लेके चलनी चाहिए ताकि मैं इन केसेस से बचूं। क्या मुझे चैट संभाल के रखनी चाहिए, या क्या मुझे फोटोग्राफ संभाल के रखनी चाहिए, या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए? वैसे भी सब कुछ डिजिटल पेमेंट है, तो आपका सब कुछ मोर और लेस सब कुछ आपका बैंक से जा रहा है, तो वो तो आपके पास रहेगा ही, जो पहले कैश में होता था। तो आप हमेशा दिखा सकते हो, बट सबसे पहली चीज जो है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। बच्चे जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दोनों के लिए मैं बोलूंगा, हस्बैंड एंड वाइफ, यू कीप फाइटिंग एज अ हस्बैंड वाइफ, बट एज अ पेरेंट यू शुड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के लिए वही सफर करते हैं एंड में सबसे ज्यादा बच्चा ही सफर करता है बच्चे के लिए। और आदमी को जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, वो इसीलिए खराब हो रही है कि वो बच्चे से नहीं मिल पा रहा, वो मिल ही नहीं पा रहा, कोर्ट ऑर्डर्स के बाद नहीं मिल रहा, ही फील सो हेल्पलेस। और इसके अगेंस्ट आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप कंटेम्प्ट डालेंगे, आप नॉन कंप्लायंस डालेंगे, वो भी तारीख पे तारीख। बहुत जगह कोर्ट डांट देता है, बुलाता है, बुलाओ आज ही चाहिए। हमने कोर्ट्स में देखा है, मतलब 2 बजे तक बच्चा यहाँ चाहिए, एंड दैट लेडी
फ्रॉम पटियाला हाउस कोर्ट टू 60 किलोमीटर्स अवे वो जाके बच्चे को लेकर आए, क्योंकि कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था कि आज बच्चे का बर्थडे है, फादर के साथ सेलिब्रेट होना है, एंड दैट फादर केम विद balloons and cake for the court staff and for the children room जो कोर्ट प्रीमिसेस में है, सबके लिए। तो उसने देखा बच्चा नहीं, उसने बोला कि उसका तो स्कूल है। और जज साहब वाज सो मच ग्रेटफुल कि उन्होंने बोला आईपीएस यूपीएससी का पेपर है, कौन सी क्लास में बच्चा? बोला चौथी क्लास में। बोला 2 घंटे, 4 बजे 2 बजे 4 बजे बच्चा कोर्ट प्रीमिसेस में चाहिए, and that lady has to run 60 किलोमीटर there and come back। और फिर उसने बच्चे को इतना पल्यूट कर रखा था कि वो बच्चा शायद आधा घंटा भी फादर के साथ स्पेंड करना चाह रहा था, तो बस हो गया। ऐसी बहुत जगह है, आप ट्यूटर कर देते हो बच्चे को। वो तो ऑब्वियसली सर जिसके साथ 24 घंटे रह रहा है उसको पूरी लिबर्टी। नहीं, हमारे पास हैं ऐसे मेंबर भी जिनके पास कस्टडी है, बहुत सारे हैं। हम उनको भी ये बोलते हैं कभी भी अपने मिलवाने के लिए मना मत करो, वीडियो कॉल पे मना मत करो। एंड ऐसा नहीं है कि सारी कस्टोडियल पेरेंट्स हैं वो नहीं मिलवाते, कोर्ट का डर है लोगों को, और कोर्ट के डर से सभी लड़कियां गलत भी नहीं होती सर। ये जो लॉज बने हैं एटलीस्ट किसी रीजन से ही बनाए होंगे हमारे सरकार ने। रीजन से बनाए, हम लोग अभी यहाँ पे से बनाए गए, लेकिन उस रीजन से उसे अमेंड करना चाहिए या रिपीट करना चाहिए। अमेंडमेंट की जरूरत है। आप देखिए ना, रीजन मिसयूज है तो उस पे एक अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए, उसको अमेंड करे लॉस को। जैसे आपने एक परसेंटेज बताई थी शुरू में, 70% ऑफ द केसेस आर जो कभी पहुंच ही नहीं पाते उस स्टेज तक। अगर 70% केसेस फेक हो रहे हैं या फॉल्स हो रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसको नंबर का तो डाटा ही नहीं है ना, वो डाटा का ही तो मैनिपुलेशन है। आप सोचिए अगर ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं किया होता, लीगल फ्रेटर्निटी ने काम नहीं किया होता, तो शायद ये एफिडेविट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नहीं आता, बच्चों को मिलना नहीं हो पाता, वीडियो कॉल पे बातचीत नहीं होती। तो आप सोचिए क्या होता। गवर्नमेंट ने इतनी सारी नोटिफिकेशन निकाली है, लॉ रिपोर्ट्स है, सब कुछ है कि पेरेंटल एलिनेशन। आपके कितने व्यूअर्स होंगे जो आपको सुन रहे हैं, लाखों आपके व्यूअर्स हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम क्या है। एक अच्छा, ये बीमारी है कोई? हाँ, पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम, ये मुझे भी नहीं पता था। तो आप, मैं तो सभी को बोलूंगा इसके बारे में जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो सिंगल पेरेंट हैं, उनको बोलिए दूसरे अपने नॉन कस्टोडियल पेरेंट से मिलवाएं वीडियो कॉल पे। ये बच्चे की वेलफेयर के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। वो बच्चा हमारे पास ऐसे हैं, वो बच्चे जो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि डर बैठ गया उनको डर बैठ गया, उन्होंने देख लिया, वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू मैरिज नाउ। तो पेरेंटल वो तो आप भी मना कर रहे हो कि शादी मत ही करो तो अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब तक लॉ चेंज ना हो, जब तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही, नोबडी इज एक्नॉलेजिंग कि हाईएस्ट टैक्स पेयर इंडिया में तो आदमी है। बिल्कुल, उसको नहीं सुन रहा, उसी की कोई नहीं सुन रहा, तो वो सबसे बड़ी चीज है। मनीष सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मर्द हैं उनको बहुत शक्ति देगा, थोड़ी सी एनर्जी देगा। यार आप अकेले नहीं हो और आपके साथ आप जैसे लोग और भी खड़े हैं। मेरा मोटिव या न्याय प्रयास फाउंडेशन का मोटिव ये है कि मर्द से ज्यादा सोसाइटी एट लार्ज समझे कि मर्द को भी दर्द होता है, बिल्कुल, जो नहीं सोचते हैं। मर्द को दर्द होता है और मुझे लगता है कि मर्द बस थोड़ा सा दर्द अपना छुपा लेते हैं बेचारे, क्योंकि वो भी एक सोसाइटल प्रेशर है। Correct. ये दिखाना कि भाई आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी, इसीलिए वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं सुसाइड जैसा, जो इट इज नॉट दी। हाँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा था सुसाइड के लिए कि आई थिंक 2022 में 1,77,000 कुछ सुसाइड्स थी, मेल फीमेल दोनों के मिला के, जिसमें से 1,22,000 सिर्फ मर्द थे। मतलब अगर मैं देखूं तो बस वो 10-20%। कोर्ट ये कहता है कि ये कहाँ से कोई आंकड़ा ही नहीं है कि वो 1,22,000 जो मरे हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से या फैमिली इश्यूज की वजह से मरे हैं। तो देयर इज नो डाटा। और कुछ संस्थाओं ने
मतलब इन अ रश बहुत जल्दबाजी में ऐसी PIL डाल दी जो रिजेक्ट हो गई। तो अल्टीमेटली अगर वो आज एक वेल रिसर्च्ड चीज़ें होती है, और आज के सिनेरियो में जो चल रही है, अतुल सुभाष, उसके बाद प्रवीण खुराना और ऋषि त्रिवेदी, ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग चले गए सुसाइड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से, तो आज वो शायद हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, बट अभी भी हम कर रहे हैं, लीगल एक्टिविज्म हमारा है चालू है। we want courts to make guidelines and we are on it. लेट्स होप सर कि आप उसमें सक्सेसफुल हो, Thank you so much. और जल्दी हमको एटलीस्ट ये सुनने को मिले कि किसी पेरेंट ने सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लिया कि उसकी वाइफ उसको अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही, या ऐसे केसेस ना सुनने को मिले कि मेरी सैलरी तो 40,000 रुपए है, जिसमें से 30,000 रुपए मेरा मेंटेनेंस सेट कर दिया मानना ये है कि एक आदमी पैसा देने के लिए तैयार है, आप पैसा दीजिए एज अ राइट, लेकिन आप एज अ राइट बायोलॉजिकल फादर भी तो उसे मिलने दीजिए। पैसा आपको चाहिए, पैसा वो देने के लिए भी तैयार है, बट आप वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता ना बॉस। आप पैसा लेते रहो लेकिन बच्चे को ना मिलवाओ। बिल्कुल, तो इतना राइट तो बनता है पेरेंट, 50% उसका बायोलॉजिकल फादर है। और मैं तो कहता हूँ अगर वो मदर भी बायोलॉजिकल मदर है, उसे भी मिलवाइए। कोई वी डोंट से दैट कि आप पेरेंटल एलिनेशन करिए, बच्चे को दोनों की जरूरत है। कम ज्यादा कितना देना है वो कोर्ट डिसाइड करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बट मिलवाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी दिस थिंक कि बच्चा मिल ही ना पाए, चाइल्ड शुड नॉट सफर। तो लेट्स होप भाई ये पॉडकास्ट देख के थोड़ा सा आपको डर भी लग सकता है, और जो बेचारे अभी जो मैरिजेबल एज के हैं वो ना ही देखें, और जैसे वो नहीं तो समझ की शादी करो। हॉरर फिल्म से पहले वो आता है कि भाई जो कमजोर दिल वाले हैं थोड़ा सा कमजोर दिल वाले नहीं, सोच समझ के करिए, वेल रिसर्च मैरिज करिए, और डोंट बी ना हरी पे अपने जो पार्टनर है उसके ऊपर पूरी अच्छी खासी जान वो करके फिर शादी करिए, और एकदम इट इज फॉर बोथ दिस। हाँ मतलब मैं ये सिर्फ लड़कों को नहीं कह रहा, मैं लड़कियों को भी कह रहा हूँ। देखिए सही और गलत तो दोनों जगह हैं सर, मतलब बिल्कुल, हम सिर्फ लड़कियों को ही ब्लेम ना करें, दोनों तरफ उल्टा सीधा काम हो रहा है। पर अभी ये जो केसेस निकल के आ रहे हैं तो थोड़ा सा मिसयूज ऑफ जो जो लॉ है वो थोड़ा बेंट नहीं है, बल्कि लॉ है ही उनके लिए। करेक्ट। सरकारें थोड़ा सा देखें कि यार ये मिसयूज बंद हो जाए, और एटलीस्ट जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर कहीं मेरा ये वीडियो कोई हायर अप आदमी देख ले तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं तो मैं सर के साथ आपको कनेक्ट कर सकूं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा के आपको रोज़ परेशान किया जा रहा है, रोज़ थाने में बुलाया जा रहा है, आपकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है उस वजह से। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले सिर्फ आपको परेशान करने के लिए पूरा पूरा दिन बिठाए रखते हैं थाने में उठा के, वो भी गलत है। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मनीष जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका टैगलाइन भी है, बीवी सताए तो हमें बताएं। करेक्ट। तो बीवी सताएं तो इन्हें बताइए, और देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।